Next, we are going to study about the types of migration. Okay, so if you look into the types of migration, migration can be divided into immigration, immigration, domestic or internal migration. In domestic, it's rural, urban, whereas second one is urban migration, and also international, or you can say external migration. Okay, first we are going to study about the immigration. Okay, now what do you mean by immigration? Okay, so immigration is the international movement of people into a country of which they are not native. Okay, अब immigration का मतलब क्या होता है? किसी भी लोगों का उस कंट्री में जाना जिसके वो नेटिव नहीं है, that is called immigrants. उन्हें क्या बोला जाएगा? Immigrants बोला जाएगा. Okay, and immigration क्या होता है? Leaving one country with the intention to settle down elsewhere. Okay, leaving one country with the intention to settle down elsewhere, that is called immigration. अब समझते हैं कि होते क्या है immigration and immigration. For example, let's take the example of a country, India. Okay, India and USA. दो कंट्रीज के बीच में समझते हैं हम कि कैसे इमाइग्रेशन होगा और इमाइग्रेशन. अब फॉर एग्जांपल रोहित पांडे अगर इंडिया से अगर यूएसए जाना चाहता है, रोहित पांडे अगर इंडिया से यूएसए जाना चाहेगा तो वो क्या होगा? इमाइग्रेंट्स. यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है? वो इंडिया को छोड़ रहा है. ओके, मींस अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ रहा है, एंड अगर अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ेगा तो वो क्या होगा? इमाइग्रेंट्स. गॉट इट? क्या होगा यहाँ? इमाइग्रेंट्स. ओके, सेकेंड बट इन केस रोहित पांडे, दिस इज रोहित. ओके, अब रोहित यहाँ आ गया. ओके, रोहित यहाँ आ गया और यहाँ सेटल्ड होना चाहता है. ओके, सो इफ ही वांट्स टू सेटल इन सम अदर कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट नेटिव. ओके, अब रोहित यूएसए में बसना चाहता है तो यहाँ यूएसए के लिए क्या होगा? ये इमिग्रेशन. ओके, इमिग्रेशन क्या? बेसिकली उन लोगों का सेटलमेंट जो उस कंट्री के नेटिव नहीं है. तो फॉर एग्जांपल रोहित इज फ्रॉम द इंडिया. ओके, सो ये क्या होगा? इमिग्रेशन. अब इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन का मतलब सिंपली, इमिग्रेशन मतलब इन समझना. किसी भी कंट्री में अगर कोई दूसरे लोग आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? इमिग्रेंट्स. वहां क्या होगी? इमिग्रेंट्स. ओके, इमाइग्रेशन होगी मींस पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. इमाइग्रेशन, अब किसी भी कंट्री को छोड़कर, ओके, किसी भी कंट्री को छोड़कर अगर कोई जा रहा है मींस कंट्री से बाहर जा रहा है तो वो क्या होगा? इमिग्रेशन मींस गोइंग टू डिक्रीज द पॉपुलेशन. गॉट इट? सो फॉर एग्जांपल यहां से अगर देखा जाए तो इंडिया से रोहित यूएसए में जा रहा है एंड वो क्या कर रहा है? यूएसए की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है. ओके, सो बेसिकली ही इज इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया. ओके, और इंडिया की पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये इमाइग्रेंट है. इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इमाइग्रेंट्स है. गॉट इट? सो इतना बस बेसिक ध्यान रखना. इमिग्रेंट्स मतलब आप हमेशा याद रखना एंट्री ऑफ द अदर पीपल. ओके, अगर इंडिया में किसी दूसरे लोगों की एंट्री हो रही, फॉर एग्जांपल यूएसए से अगर इंडिया में लोग आ रहे हैं तो यूएसए के सिटीजन अगर इंडिया में आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? इमिग्रेंट्स. ओके, देन सेकंड इज इमाइग्रेशन. अगर किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो बेसिकली ये जो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन होते हैं दैट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल ओवर इंटरनेशनल बाउंड्री. इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या मतलब? दो कंट्रीज के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं अगर वो माइग्रेशन हुआ तो ये दो टाइप के होंगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अगर आपको हिस्ट्री में देखा जाए तो आयरिश पीपल जो थे वो यूएसए में सेटल्ड हो गए. ओके, आयरिश पीपल यूरोप से जाके यूएसए में सेटल्ड हो गए. ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज यूरोप में वाइड स्प्रेड फेमाइन थी. ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ फेमाइन दे हैड सेटल्ड इनटू सम अदर कंट्रीज.
Now next if you look into the example of other countries, for example अगर जमैका की बात की जाए तो जमैका में बेसिकली ज़्यादा इमाइग्रेंट्स हैं। इमाइग्रेंट्स का क्या मतलब, वहाँ के जो नेटिव है वो अपनी कंट्री छोड़कर बाहर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, मोस्टली यूएसए। ओके, गॉट इट। सो वहाँ क्या हो रहा है, इमाइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, वेयर एज अगर हांगकांग की बात करें तो वहाँ जो है बेसिकली दूसरी कंट्रीज में स्पेशली चाइना से लोग जाके वहाँ सेटल्ड हो रहे हैं। ओके, सेटल हो रहे हैं तो मींस वहाँ इमाइग्रेंट्स ज़्यादा हैं, इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं, वेयर एज जमैका में इमाइग्रेंट्स ज़्यादा हैं। गॉट इट। सो ये है ड्यूरिंग अगर कोलोनाइजेशन के टाइम अगर देखा जाए तो बेसिकली जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सेटल्ड हो रही थी। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी पूरे वर्ल्ड में। ओके, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में वो लोग गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए वो लोग सेटल्ड हो गए थे, मींस दे वर इमिग्रेंट्स इनटू द यूएसए। ओके, गॉट इट। सो वो यूएसए के साउथ अफ्रीका के सिटीजन नहीं थे बट साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल यूएसए इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। ओके, वहाँ नेटिव जो ट्राइबल पीपल थे उनका तो नामो निशान नहीं रहा, वो जितने भी है बेसिकली दे आर इमिग्रेंट्स, वो दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं। ठीक है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डोमेस्टिक और इंटरनल माइग्रेशन। अब ये जो दो माइग्रेशन है बेसिकली ये विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर होंगे। गॉट इट। सो फर्स्ट इज डोमेस्टिक और इंटरनल माइग्रेशन, दैट इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इनटू द इंडिया में बेसिकली रूरल एरियाज में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मींस जॉब्स नहीं है। सो ऐसा बेसिकली लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे रीजन है, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ओके, सो रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, क्यों? सो दैट दे कैन, बट मोस्ट कॉमन रीजन इज फॉर जॉब। क्यों? क्योंकि अगर उनको जॉब मिल जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली उनको अगर जॉब मिल जाएगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब दे मूव टुवर्ड्स द सिटीज। ओके, दैट इज डोमेस्टिक। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन से, अब इसमें से दो टाइप होते हैं, एक टेम्पररी जो सिर्फ जॉब्स के लिए जाते हैं, देन यू कैन से फिर बाद में वो वापस आ जाते हैं, और सेकेंड जो होते हैं वो परमानेंटली वो छोड़कर चले जाते हैं। द रूरल एरियाज आर हॉस्टाइल टू देम, दे आर अनेबल टू you can say उनको livelihood नहीं मिल, unable to fulfill their livelihood, as a result basically वो क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज को छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं। गॉट इट। सो टेम्पररी और परमानेंट। सेकेंड इज अर्बन अर्बन माइग्रेशन। अब अर्बन माइग्रेशन का क्या मतलब, अर्बन एरियाज फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटीज में माइग्रेशन करना। अब यहाँ जो मोस्टली पीपल होंगे दोज हु आर एजुकेशन स्टूडेंट, यंग पर्सन जो होते हैं उनका माइग्रेशन यहाँ ज्यादा होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्पस एंड ऑल्सो समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर एंड ऑल्सो जॉब। Okay, for example, if the student is well qualified, well educated, and he is unable to find job in his home country, hometown or cities, तो वो क्या करेगा, अपने होम टाउन और सिटीज से कहीं और माइग्रेट करेगा। ओके, सो दैट इज अर्बन माइग्रेशन। गॉट इट। Next is international migration, or that is also known as external migration. अब international migration means migration after crossing the border. Okay, if you look into the international migration, for example, India से बहुत सारे लोग USA में जा रहे हैं. Okay, so that type of अब क्यों जा रहे हैं? Just because of better education, just because of job opportunities, because USA is having गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द IT प्रोफेशनल। इंडिया में जितने भी IT प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर वेलकम इन द USA. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर लिविंग देयर होम कंट्री टू सेटल इन USA. Okay, got it. So that will be also the internal
or you can say external migration. Got it? So these are the types of migration. Next we are going to study about the impact of migration. Okay, so migration is having both positive as well as negative impact. Okay, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट. ओके, फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन बिटवीन द Mexico and the USA. Okay, there are so many immigrants that came into USA without any document. बहुत सारे you can say citizens हैं that is Mexico से वो USA में enter हो जाते हैं without any document, illegally. So इससे basically negative क्या है? Basically negative ऐसे है कि basically वो क्या कर रहे हैं, जो यूएसए के सिटीजन्स हैं, जो जॉब्स उनके लिए अवेलेबल हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिड्यूसिंग द जॉब फॉर द यूएस सिटीजन. ओके, जो यूएस के नेटिव सिटीजन हैं उनके लिए जॉब क्या रिड्यूस हो रही है. ओके, मीन्स उनके लिए जॉब नहीं है. ओके, बट अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द बिल्डिंग यूएसए. ओके, अब ये जो लेबर क्लास बेसिकली माइग्रेंट्स कौन होते हैं? बेसिकली दोज हु आर पुअर और यू कैन से लेबर. इलीगल माइग्रेंट्स कौन होंगे? पुअर लेबर. ओके, सो ये क्या कर रहे हैं? ये यूएसए की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं. दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द चीप लेबर सप्लाई. ओके, यूएसए को चीप लेबर दे रहे हैं. एज अ रिजल्ट यूएसए में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ओके, बिल्डिंग्स, ये सब बहुत इजीली मीन्स यूएसए को लेबर की शॉर्टेज नहीं हो रही. सो दैट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द माइग्रेशन. यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है. एंड नेगेटिव क्यों? बिकॉज यहाँ इलीगल आएंगे तो बेसिकली दे आर गोइंग टू रिड्यूस द जॉब्स फॉर द यूएस सिटीजन एज वेल एज वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज, ड्रग केसेस ये भी बढ़ सकते हैं. गॉट इट? Next we are going to study about the advantage of migration into a destination country and also disadvantage of migration into a destination country. बेटा इसमें ये याद रखना, डेस्टिनेशन नॉट देयर होम कंट्री. मीन्स माइग्रेंट्स जब एक कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, सो व्हाट विल बी द एडवांटेज इन दैट कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इंडिया से अगर लोग यूएसए जा रहे हैं, सो व्हाट विल बी द एडवांटेज फॉर द यूएसए, ओके, इनटू अ डेस्टिनेशन. फर्स्ट देयर विल बी चीप लेबर. ओके, अब इंडिया से जितने भी ये लोग जाएंगे तो बेसिकली इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा हैं. लेबर इज ऑल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है. ओके, लेबर की वेजेस डिमांड एंड सप्लाई की. अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वेजेस कम हो जाएंगी, सप्लाई कम है तो वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री. ओके, सो वहाँ लेबर की शॉर्टेज है, वो वहाँ ज़्यादा लोग काम करना प्रेफर नहीं करते, छोटे मोटे काम. सो एज अ रिजल्ट बेसिकली क्या होता है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग यूएसए में जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, लो वेजेस पर वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, दुबई की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ भी बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज, ये लोग वहाँ माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं. ओके, अब यहाँ ये लो वेजेस पर वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं. एज अ रिजल्ट बेसिकली दैट इज द एडवांटेज फॉर द कंट्री. अगर लो वेजेस पर वो करेंगे तो बेसिकली प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी, चीप होगी. ओके, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट क्या होगी, कम होगी. गॉट इट? सो फर्स्ट दे हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट बिकॉज सप्लाइंग द चीप लेबर. सेकेंड इज स्किल्ड लेबर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल, ओके, एज वेल एज डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये क्या कर रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं. सो बेसिकली देयर इज फ्लो ऑफ द स्किल्ड लेबर टुवर्ड्स द यूएसए. ओके, एंड स्किल्ड लेबर अगर फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, बेसिकली वो यूएसए की इकोनॉमी को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे. Got it? So they are going to increase the economy of the USA or any other country. Okay? अब ये जो इमिग्रेंट्स होंगे तो बेसिकली ये
अपना भी कल्चर दूसरी कंट्रीज पर लाएंगे। एज अ रिजल्ट बेसिकली देयर विल बी कल्चर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स different types of you can say culture differences. ओके, सो ये जो इमिग्रेंट्स होंगे, ये फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें तो इंडियंस हैं, यू कैन से चाइनीज हैं, जापानीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज से, सो बेसिकली डाइवर्स कल्चर से लोग हैं, सो दे आर गोइंग टू ब्रिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी इन देयर होम कंट्री. Okay, so these are the advantage of migration into a destination country. Now look into, मैंने बोला तो दोनों इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट. ओके, अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेज फॉर द यूएसए जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन. ओके, फर्स्ट इज जॉब लॉस. ओके, अब जो यूएसए की नेटिव सिटीजन है, ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमिग्रेंट्स की आने की वजह से वहां जॉब्स की शॉर्टेज हो गई है, एंड एज अ रिजल्ट बेसिकली वहां क्या हो रहा है, जॉब लॉस. ओके, मींस वहां के नेटिव जो सिटीजन हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं. ओके, सो डिसएडवांटेज इज जॉब लॉस. सेकंड इज डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म. अब जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री से लोग यूएसए में जा रहे हैं, सो बेसिकली डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट ट्रेडिशन से जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट बेसिकली यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. ओके, यूएसए में डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल जो नेटिव कंट्री से जो लोग जाते हैं तो बेसिकली वो यूएसए की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उनके ट्रेडिशन नहीं बोल पाते हैं नेटिव पीपल जो होते हैं. सो एज अ रिजल्ट बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, रंग भेद, इन सब के ससेप्टेबल हो जाते हैं, इन सब के उनके साथ बहुत सारे केसेस होते हैं. सो ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म. नेक्स्ट इज सोशल प्रेशर. अब इमिग्रेंट्स की अगर ज्यादा एंट्री हो जाती है तो उससे क्या होगा, सोशल कंडीशन जो होगी लोगों की डिस्टर्ब होगा, क्राइम रेट इंक्रीज हो सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन मींस महंगाई बढ़ जाएगी. ओके, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, ये सारे. सो देयर विल बी आल्सो द कॉस्ट ऑफ यू कैन से लिविंग एनहांस हो जाएगी. ओके, सो इससे सोशल प्रेशर भी होगा, एंड ऑल्सो ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन. जो लोकल पीपल होंगे किसी भी कंट्री की, तो उनका जो ट्रेडिशन एज वेल एज कल्चर वो जो फॉलो करते थे उसमें भी ब्रेकडाउन होगी. क्यों ब्रेकडाउन होगी, जस्ट बिकॉज यहाँ डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, एंड अगर कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो उनकी जो नेटिव और होम डाइवर्सिटी होगी वो डिक्रीज होगी. ओके, जो ओल्ड कल्चर, ओल्ड ट्रेडिशन जो वो फॉलो करते थे, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर देखा जाए तो अभी अपन जो ओल्ड ट्रेडिशन कल्चर्स फॉलो किया करते थे तो वो अभी धीरे धीरे लॉस हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल अभी अगर यूथ की बात करें तो अभी उनको इंग्लिश सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. क्यों अच्छे लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज इंग्लिश का इम्पैक्ट अपनी कंट्री पर बढ़ गया है. ओके, सो अभी अपने जो ओल्ड कल्चर होते थे, जो ड्रामास हिंदी में होते थे, हिंदी सॉन्ग्स, अब वो प्रिफर नहीं किए जा रहे. ओके, सो इससे क्या होगा, बेसिकली जो अपने कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा. एंड ऑल्सो नेक्स्ट डिजीज. अब ये जो इमिग्रेंट्स होंगे वो दूसरी कंट्रीज में बेसिकली क्या डिजीज लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिसेंट कोरोना वायरस. ओके, अभी ताजा ये इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं. ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ डिजीज की वजह से भी क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉकडाउन हो सकते हैं, लोगों की लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग बता नहीं सकते. ओके, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा. गॉट इट. सो जस्ट दीज आर द एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन इनटू अ डेस्टिनेशन कंट्री एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइग्रेशन इनटू डेस्टिनेशन कंट्री. ये आप लोग ध्यान रखना. गॉट इट. Next we are going to study about the advantage of migration to home country as well as disadvantage of migration to a home country. Okay, so first advantage is remittances, then second is better job opportunities for the local, third is knowledge and skill flow.
First is remittance. Now what do you mean by remittance? Now basically the immigrants send a lot of money to their home country. ओके अब बहुत सारे फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं यूएसए से जो बहुत सारे लोग इंडिया से जो यूएसए में जाते हैं तो वो क्या करते हैं यूएसए से इंडिया में अपनी फैमिलीज के लिए बहुत सारा पैसा भेजते हैं तो वो पैसा जो इंडिया में भेजते हैं दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड रेमिटेंस उसे क्या बोलेंगे हम रेमिटेंस बोलेंगे ओके एंड रेमिटेंस से बेसिकली होगा क्या रेमिटेंस से बेसिकली वी विल गेट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नाउ अब ये रेमिटेंस जो ये यूएसए से लोग इंडिया में मनी सेंड करेंगे तो उससे होगा क्या उससे एडवांटेज क्या होगा बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो मनी यूज होगी एंड ऑल्सो इंडिया में जो फैमिली है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और यू कैन से उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में वो हेल्प होगा तो पहला बेनिफिट इकोनॉमी के लिए रहेगा रेमिटेंसेस का क्यों क्योंकि जितना ज्यादा रेमिटेंस कंट्री में आएगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा सेकंड इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल ओके अब अगर फॉर एग्जांपल क्या होगा अगर लोग माइग्रेट करेंगे एक फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से लोग दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जो लोकल पीपल को ओके सो दे कैन टेक अप द जॉब ऑफ दैट पीपल ओके लोकल पीपल के लिए क्या होगी जॉब्स क्रिएट होंगी एंड उनके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी एंड ऑल्सो नॉलेज एंड स्किल फ्लो ओके अब इससे क्या होगा बेसिकली वो जो लोग होंगे जो फॉर एग्जांपल जितने भी स्किल्ड लेबर जाते हैं माइग्रेंट्स जाते हैं दूसरी कंट्रीज से सो वो कुछ सीख कर आएंगे फॉर एग्जांपल यूएसए में जब इंडियंस जाते हैं तो दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज द न्यू वे ऑफ इनोवेशंस और न्यू फूड कल्चर जो भी है फिर वो इंडिया पर आकर वो क्या करेंगे ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे ओके जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इंडिया में वो अपना सेटअप ट्राई करेंगे ओके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे ओके जस्ट बिकॉज दे आर नाउ स्किल्ड एंड वो स्किल्ड है तो बेसिकली क्या होगा नॉलेज एंड स्किल फ्लो होगा होम कंट्री में गॉट इट now along with that there are also disadvantages to home country अब disadvantage भी है migration की migration means अगर कोई move कर रहा है country तो उसके disadvantage भी है first loss of skilled labor पहला क्या है loss of skilled labor for example जितनी भी skilled labor होंगे वो basically अगर move करेंगे तो क्या होगा इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा क्यों क्योंकि जो स्किल्ड लेबर होते हैं जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स दे आर द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी जितनी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कंट्री का होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा और उतना ज़्यादा अपना इकोनॉमिक शेयर होगा वर्ल्ड में बट अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा अपने लिए ये बहुत लॉस ऑफ स्किल लेबर का लॉस होगा और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी सेकेंड विल बी फॉल इन द डिमांड फॉर द होम गुड्स अब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं अगर पीपल डिक्रीज होंगी तो डिमांड्स ऑफ गुड भी क्या होगी डिक्रीज होगी ओके सो अगर डिमांड फॉर द होम गुड अगर डिक्रीज होगी तो बेसिकली डिफ्लेशन ओके मंदी आएगी इकोनॉमी में मैंने बताया था आपको इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन बोथ आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी सो यहाँ अगर मंदी आएगी तो क्या होगा इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा फिर जॉब शॉर्टेज होगी क्या करेंगी कंपनीज अपने वर्कर्स को जॉब से हटाएंगी दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ओके एंड ऑल्सो देयर विल बी सोशल इम्पैक्ट ओके सोशल इम्पैक्ट अब इसमें क्या होगा अगर बहुत सारे माइग्रेंट्स इंडिया के लोग मूव कर रहे हैं तो बेसिकली फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होती है उसमें क्या होगा पेरेंट्स अलग रह रहे हैं बेसिकली फादर अगर फैमिली से अलग होगा तो बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट भी होंगे सोसाइटी पर इम्पैक्ट होंगे ओके लोनलीनेस फील होगा लोगों को ओके एंड ऑल्सो यू कैन से डाइवोर्स की केसेस बढ़ जाते हैं इन सम कंडीशन में जस्ट बिकॉज सम मिस
मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में, सो सोशल इम्पैक्ट विल बी नेगेटिव टू द होम कंट्री. ऑल गॉट इट? सो दीज आर द